जो CMS-ED है, जो छात्र नए हैं, जो छात्र पुराने हैं, उन सभी छात्रों के लिए यह बात है। यह संस्थान के माध्यम से जो लोग भी CMS-ED का कोर्स किए हैं, उन सभी छात्रों को यह बात का अनुभव होना चाहिए कि जो संस्था ने आपको बताया है, संस्था ने जो आपको पढ़ाया है, कि नए और पुराने सभी छात्रों के लिए यह गाइडलाइन, ये निर्देश है। CMS-ED क्या है? तो कम्युनिटी मेडिकल सर्विस है। इस कोर्स के को कर लेने के बाद आप MBBS डॉक्टर की भांति प्रैक्टिस नहीं कर सकते। MBBS डॉक्टर की भांति इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले नीट क्वालिफाई करते हैं, फिर 5.5 साल का वो कोर्स करते हैं और उसके बाद में उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और प्रॉपर वे में वो क्लिनिक चलाते हैं। उनकी भी एक दायरा निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा। वो भी बहुत सारे मेडिसिन चलाने के लिए जो है उनका अलाउ नहीं है, बहुत सारा मेडिसिन वो भी नहीं चला सकते। तो दायरा है सबका। MD का दायरा अलग हो जाएगा, MS का दायरा अलग हो जाता है, वो सर्जरी डिपार्टमेंट हो गई। और उसी तरीका से CMS-ED भी अगर आपने किया है तो आपका एक दायरा है, आप फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइडर हैं। आपके पास MBBS करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूती नहीं थी या परिस्थितियां कुछ वैसी अनुकूल नहीं बनी जिसको लेकर के आप MBBS का कोर्स कर पाते, तो आपने किसी भी डॉक्टर के यहाँ 5 साल, 7 साल, 10 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस लिया सहायक बन के। और सहायक बन के जब आपने MBBS के यहाँ या रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में आपने क्या किया? अनुभव प्राप्त किया। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने के लिए, प्राथमिक उपचार देने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए, BP नापने के लिए, इस तरीके की व्यवस्था करने के लिए आप जब अपना फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइड केंद्र खोलते हैं तो असंवैधानिक व्यवस्था हो जाती है। इसी को एज ए संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए WHO की गाइडलाइन के मुताबिक जो प्राथमिक उपचार करने की व्यवस्था है उसके लिए कुछ मेडिसिन निर्धारित किए गए हैं, कुछ दायरा निर्धारित किया गया है। और कहीं भी किसी भी जगह पर फर्स्ट एड किसी को भी दिया जा सकता है और उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं। उसी का एक पार्ट्स है CMS-ED। तो आप लोगों को प्रैक्टिस अपने दायरे में करना है, लोगों की सेवा करनी है, मान सम्मान के साथ करना है, किसी की जान लेनी नहीं है, किसी की जान बचानी है। CMS-ED कोर्स किए हुए व्यक्ति पेशेंट की भर्ती नहीं कर सकता, लेकिन आपातकालीन स्थिति हो या फर्स्ट एड स्थिति हो, उस स्थिति में यही ट्रीटमेंट पहले दे देता है। चाहे सर्दी हुआ, खांसी हुआ, बुखार हुआ, डायरिया हुआ, डिसेंट्री हुआ या किसी का हार्ट फेल्यूर या इमरजेंसी कोई भी केस हुआ, उसको पहले टेकल कौन करता है? जो आजू बाजू में जो भी चिकित्सक होता है। और हमारे देश में आबादी इतनी है कि उसको उस आबादी को टेकअप करने के लिए छोटी छोटी बीमारियों पर, छोटी छोटी समस्याओं पर या फर्स्ट एड करने के लिए हर जगह ट्रेंड चिकित्सक यानी कि MBBS डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। उस परिस्थिति में ऐसे वॉलंटियर्स की, ऐसे सहयोगियों की, ऐसे समाज सेवियों की आवश्यकता पड़ती है। और उसी को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए CMS-ED कोर्स को कराया जाता है। और द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च इस कोर्स को करा करके विधिवत आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा करके आपको संवैधानिक रूप से फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइडर बनाती है। आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए कोई भी काम होता है तो संवैधानिक होती है। इस कोर्स को, इस संस्था को बैन करने का भी अधिकार सरकार के पास है, न्यायपालिका के पास है।
सारा कुछ इस देश में नया कानून बनाना और नई व्यवस्था लागू करना, पुरानी व्यवस्था को तोड़ देना, इसका अधिकार किसके पास है? तो हमारे संविधान में ये सारा कुछ वर्णित है। अभी जो कुछ हो रहा है संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत किया जा रहा है और संस्था भी वही काम करती है। आप लोगों को भी संवैधानिक काम करना है। ऐसा काम नहीं करना है कि किसी की जान और माल की क्षति हो जाए। जागरूकता लानी है। टीबी हुआ, दम्मा हुआ, कैंसर हुआ, जनसंख्या नियंत्रण हुआ, एड्स हुआ, अभी वर्तमान में कोविड वगैरह चला, शुगर है, हार्ट से संबंधित समस्या, अभी बहुत सारी समस्याओं से लोग ग्रसित है, परेशान है। रहन सहन, खान पान, उनकी दिनचर्या बदल चुकी है। प्रत्येक घर में दवाई अपना स्थान बना चुका है। कोई वैसा परिवार, कोई वैसा घर नहीं है जहां लोग मेडिसिन प्रतिदिन नहीं ले रहे हैं। उस स्थिति में जो केमिकल युग आ गया, उस केमिकल युग में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी भी कारण बीमारी से ग्रसित होकर के दवा को अपना एक सहारा बना लिया और बीमारियां नित्य प्रतिदिन रोज नई नई हो रही है। आबादी है, बीमारी बढ़ ही रहा है, तो डॉक्टर की तो आवश्यकता पड़ेगी। पहले कम लोग बीमार होते थे, कम दवाइयां बिकती थी, अब सब लोग दवाई खा रहे हैं, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो डॉक्टर की आवश्यकता होगी। इसलिए आप लोगों को अच्छे वॉलंटियर्स के रूप में समाज में सेवा करने का मौका प्रदान किया जा रहा है। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च की तरफ से आप सबको आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा के साथ यह व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है और आप सबका उज्जवल भविष्य हो, यही हम कामना करेंगे। और साथ ही साथ ये कामना करेंगे कि आप जहाँ रहें वहाँ स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाते रहें, लोगों को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और स्वयं आप सब व्यस्त रहें और मान सम्मान को प्राप्त करें। ठीक है? कोई वैसा काम नहीं करना है जिससे किसी भी प्रकार की समस्या हो। इन्हीं शब्दों के साथ CMS ED करने वाले लोगों को इंजेक्शन लगाने का तरीका बताया गया कि कैसे मंसल पर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ज्वाइंट पर किस तरीके से जो है, अगर किसी प्रकार का कटिंग हो गया तो कैसे बैंडेज किया जाएगा, पट्टी कैसे, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे BP नापी जाती है, इंजेक्शन देने के बाद में किसी प्रकार का ब्लड थक्का होता है, इन्फेक्शन होती है, रिएक्शन होता है, तो बताया गया है आप सबको कि कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे रेफर करने की स्थितियां उत्पन्न होती है। और फर्स्ट एड करते पीरियड में अगर पेशेंट डेथ कर जाता है तो उस समय आपको डेथ सर्टिफिकेट कैसे लिख करके दे देनी है कि मैंने ये मेडिसिन दिया, ये कंडीशन इनका रहा, और आप वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट बना करके दे सकते हैं। आगे उनकी मर्जी जो होगी करेंगे। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ।